भक्त बंधुओं, आज की यह पावन कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके हृदय में श्री हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस मंगलकारी कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से मंगलवार के दिन बजरंगबली की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार के पावन दिन हनुमान जी की व्रत कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुन लेता है, उसके जीवन से भय, बाधा, संकट, रोग और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। जिन भक्तों की संतान बार बार कष्टों में घिरी रहती है, जिनके घर में अकाल भय, नजर दोष या अशांति बनी रहती है, उन पर बजरंगबली की कृपा से सब संकट भस्म हो जाते हैं। संतान की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, साहस और जीवन में सफलता, यह सब पवन पुत्र स्वयं अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदा स्मरण रखना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भक्त यदि किसी भी पवित्र व्रत कथा को आरंभ करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वह अपने वर्तमान जीवन का बड़ा दोष अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे भक्त को न तो पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, न ही व्रत का संपूर्ण फल और न ही बजरंगबली की विशेष कृपा। इसीलिए यदि आप सच में अपनी संतान की रक्षा, परिवार की सुख शांति और जीवन में बल एवं निर्भयता चाहते हैं तो इस मंगलवार की हनुमान जी की व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा कार्य अवश्य कर लीजिए। हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा भाव से जय श्री हनुमान अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह बजरंगबली से जुड़ने का पहला मंगल चरण है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास जगाइए और इस मंगलवार की हनुमान जी की पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनिए। अब बजरंगबली की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। एक प्राचीन काल की बात है, जब हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा पर्वतीय गांव था, जहां सुबह की पहली किरण बर्फीली चोटियों को सोने सी चमक देती और शाम को दूर मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि हवाओं में घुलकर हर घर तक पहुंचती। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था और उसके ठीक सामने एक साधारण झोपड़ी में रहता था हरिप्रसाद, एक गरीब लकड़हारा। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें गांव में बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सावित्री घर संभालती। बड़ा बेटा शिवम पढ़ने में तेज था पर स्कूल दूर था और छोटी बेटी राधिका अभी खेलने कूदने की उम्र में थी। हरिप्रसाद का मन सादा था। वह न तो ज्यादा बोलता, न शिकायत करता। हर सुबह जंगल जाने से पहले वह शिव मंदिर के बाहर बने छोटे से हनुमान मंदिर में रुकता। वहां पत्थर की एक पुरानी प्रतिमा थी, हनुमान जी की, जो एक पैर पर खड़े पूंछ से लंका जलाते हुए दिखते थे। प्रतिमा पर मिट्टी जमी रहती, पर हरिप्रसाद रोज आता, हाथ जोड़ता और मन ही मन कहता, हे पवन पुत्र, बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार को कभी भूखा न सोने दूं और धर्म के रास्ते से कभी न भटकूं। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। एक साल भयंकर ठंड पड़ी। बर्फ इतनी ज्यादा गिरी कि जंगल के रास्ते बंद हो गए। लकड़ियां काटना मुश्किल हो गया। जो थोड़ी बहुत बचत थी वह बच्चों की दवाइयों और अनाज में खत्म हो गई। शिवम की पढ़ाई की फीस भी बाकी रह गई। गांव में कई घरों में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। हरिप्रसाद रात रात भर जागता, सोचता कि अब क्या होगा। सावित्री चुपचाप आंसू पी जाती, पर बच्चों के सामने हंसती रहती। एक दिन मजबूरी ऐसी आई कि हरिप्रसाद को अपनी पुरानी कुल्हाड़ी तक बेचनी पड़ी। वह कुल्हाड़ी उसके पिता की थी, लोहे की मजबूत धार वाली, जिस पर वर्षों की काम की मेहनत के निशान थे। उसे बेचते समय हरिप्रसाद की आंखें नम हो गईं, पर परिवार के सामने उसने कोई भावना नहीं दिखाई। उस पैसे से उसने कुछ आटा और दाल खरीदी, पर वह भी केवल एक सप्ताह के लिए पर्याप्त था। अब उसके पास लकड़ी काटने का कोई साधन नहीं था। गांव के लोग भी अपनी मजबूरी में थे, कोई मदद नहीं कर सकता था। हरिप्रसाद ने मजदूरी करने का फैसला किया। वह पास के शहर में भटकता रहा, छोटे मोटे काम ढूंढता रहा, पर सर्दियों के मौसम में काम कहां था। कई दिन तक वह खाली हाथ लौटा। एक दिन वह इतना कमजोर हो गया कि चलते चलते गिर पड़ा।
बर्फीली जमीन पर पड़े पड़े उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे हनुमान जी, अब तो बस आप ही मेरे सहारे हो। मैं तो लाचार हूं, पर मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए कुछ करो। उसी रात हरिप्रसाद को एक स्वप्न आया। स्वप्न में वह हनुमान जी के उसी छोटे से मंदिर में खड़ा था, पर अब मूर्ति चमक रही थी। हनुमान जी की आवाज सुनाई दी, भक्त, तू निराश मत हो। जैसे मैंने अपनी शक्तियां भूलने के बाद भी जामवंत की याद दिलाने पर सागर लांघा, वैसे ही तू भी इस कठिन समय को पार करेगा। तेरी निष्काम भक्ति मुझे प्रिय है। जा, कल सुबह मंदिर के पीछे की ओर देखना। सुबह हरिप्रसाद उठा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह सीधा मंदिर पहुंचा। मंदिर के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक अच्छी खासी कुल्हाड़ी पड़ी मिली। वह नई नहीं थी, पर उपयोग करने लायक थी। साथ ही कुछ सूखी लकड़ियां भी वहां बंधी पड़ी थीं। हरिप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि यह हनुमान जी की कृपा है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और वह लकड़ियां लेकर घर गया। सावित्री ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। उस दिन घर में चूल्हा जला और कई दिनों बाद बच्चों ने पेट भर खाना खाया। उस दिन से हरिप्रसाद फिर से लकड़ियां काटने लगा। धीरे धीरे ठंड कम हुई और जंगल के रास्ते खुल गए। पर अब हरिप्रसाद की दिनचर्या में एक बदलाव आ गया था। वह सिर्फ सुबह ही नहीं, शाम को भी मंदिर जाता। अब वह सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं खड़ा होता था। वह मूर्ति को पानी से साफ करता, एक दीपक जलाता, चाहे उसके पास घी न हो तो तेल का ही दीपक जलाता, और बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। कई बार तो वह इतना मग्न हो जाता कि उसे समय का भान ही न रहता। सावित्री भी अब उसके साथ आने लगी। वह फूल चढ़ाती और घर में बना सादा प्रसाद ले आती। एक मंगलवार की बात है। हरिप्रसाद ने उपवास रखा था। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया, बस पानी पीता रहा और हनुमान जी का नाम जपता रहा। शाम को जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने हरिप्रसाद को देखा और मुस्कुराया। भक्त, साधु ने कहा, तेरी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्या तू हनुमान जी की पूरी कथा जानता है? वह कथा जो मनुष्य के हर संकट को हर लेती है। हरिप्रसाद ने विनम्रता से सिर झुकाया। बाबा, मैं तो बस नाम जपता हूं, पूरी कथा तो नहीं जानता। साधु ने कहा, तो आज के इस पावन मंगलवार के दिन मैं तुझे और तेरे परिवार को वह पूर्ण कथा सुनाता हूं, सुनो। और फिर साधु ने कथा शुरू की। उन्होंने हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाई, कैसे पवन देव ने अंजनी के गर्भ से प्रकट होकर उन्हें जन्म दिया और कैसे बालपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। उन्होंने राम सुग्रीव मित्रता की कहानी सुनाई और हनुमान जी की वह महान लीला जब उन्होंने अपनी भुजाओं को फैलाकर लंका के लिए छलांग लगाई। साधु ने विस्तार से बताया कि कैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को ढाढ़स बंधाया, कैसे लंका दहन किया और कैसे संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। कथा सुनते सुनते हरिप्रसाद और सावित्री रोमांचित हो उठे। उनके बच्चे भी चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। साधु ने कहा, हे भक्त, हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं। वे आज भी उन लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। तेरी निष्ठा देखकर मुझे विश्वास है कि तेरे सभी कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। कथा समाप्त होने पर साधु अचानक गायब हो गया, मानो वह वहां थे ही नहीं। हरिप्रसाद को यह समझते देर न लगी कि वह साधु स्वयं हनुमान जी का ही कोई रूप थे। उस दिन के बाद हरिप्रसाद के जीवन में एक नया उत्साह भर गया। अब वह केवल लकड़हारा ही नहीं रहा, वह हनुमान जी का एक सच्चा भक्त बन गया। वह हर मंगलवार को व्रत रखता, पूरे दिन केवल फलाहार करता और शाम को मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करता। धीरे धीरे उसकी इस भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। अन्य ग्रामीण भी उसके साथ जुड़ने लगे। मंगलवार की शाम अब केवल हरिप्रसाद और उसके परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव का एक सामूहिक भक्ति कार्यक्रम बन गया। समय बीतता गया। हरिप्रसाद के बेटे शिवम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह बहुत मेहनती था और उसका सपना था कि वह एक सरकारी नौकरी पाकर अपने माता पिता के संघर्ष को कम करे। एक दिन गांव के पोस्ट ऑफिस से एक बड़ा लिफाफा आया। उसमें शिवम के नाम से एक पत्र था। उसे जिला मुख्यालय में
एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क के पद के लिए चुन लिया गया था। यह समाचार सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू थे। वह तुरंत मंदिर गया और हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर बैठ गया। प्रभु, उसने कहा, यह सब आपकी कृपा है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मेरे बेटे को यह मुकाम आपके आशीर्वाद से मिला है। शिवम की नौकरी लगने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। अब हरिप्रसाद को इतनी कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। बल्कि अब उसके मन में एक नया विचार आया। वह छोटा सा टूटा फूटा हनुमान मंदिर अब भी वैसा ही था। हरिप्रसाद ने सोचा कि जब हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है, तो उसका कर्तव्य है कि वह भगवान के निवास की व्यवस्था करे। एक दिन उसने गांव के सभी बुजुर्गों और प्रमुख लोगों को एक साथ बुलाया। उसने अपना विचार रखा। भाइयों, हम सब इस मंदिर के सामने से रोज गुजरते हैं। यह मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। अब समय आ गया है कि हम इसे एक भव्य रूप दें। मैं अपनी सारी बचत इस काम में लगाना चाहता हूं और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। हरिप्रसाद के निस्वार्थ भाव से प्रभावित होकर सभी ग्रामीण तैयार हो गए। कुछ ने पैसे देने का वादा किया, कुछ ने श्रमदान करने का। निर्माण कार्य शुरू हुआ। पुरानी ईंटों और मिट्टी की दीवारों को हटाकर नींव रखी गई। हरिप्रसाद स्वयं मजदूरों के साथ काम करता, ईंटें ढोता, मसाला बनाता। वह चाहता था कि हर काम पूरी श्रद्धा और परिश्रम से हो। मंदिर का ढांचा धीरे धीरे ऊंचा होने लगा। फिर दीवारें पक्की हो गईं, छत पड़ गई। अंत में मंदिर को भगवा रंग से रंगवाया गया, जो हनुमान जी के पराक्रम और तेज का प्रतीक है। गुंबद पर एक सुंदर ध्वजा लगाई गई। सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब पुरानी पत्थर की मूर्ति को स्थापित किया जाना था। हरिप्रसाद ने खुद उस मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया। उसने उस पर जमी वर्षों की मिट्टी और धूल को कोमलता से साफ किया। फिर उसने मूर्ति को चंदन का लेप लगाया, सिंदूर चढ़ाया और उसे नए बने मंदिर के गर्भगृह में विधिवत स्थापित किया। मूर्ति अब पहले से कहीं अधिक दिव्य और प्रकाशमान लग रही थी। उसकी आंखों में एक जीवंत चमक सी आ गई थी। मंदिर के पूर्ण होने पर एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। पूरे गांव ने उत्सव मनाया। हरिप्रसाद ने संकल्प लिया कि अब से हर मंगलवार को मंदिर में एक बड़ा भंडारा होगा, जहां हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, भोजन कर सके। पहले मंगलवार के भंडारे में तो सैकड़ों लोग आए। सावित्री और अन्य ग्रामीण महिलाओं ने मिलकर खाना बनाया। हरिप्रसाद स्वयं लोगों को परोसता रहा। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया था। नवनिर्मित हनुमान मंदिर अब गांव की न केवल आस्था बल्कि सामाजिक एकता का भी प्राण केंद्र बन चुका था। भगवा रंग से सजा उसका गुंबद सूर्य की पहली किरण के साथ ऐसे जगमगाता मानो स्वयं प्रभु की तेजोमयी भुजा आशीर्वाद देने को फैली हो। पर हरिप्रसाद के लिए यह उपलब्धि एक अंत नहीं, बल्कि एक नए दायित्व का प्रारंभ था। वह जानता था कि ईंट गारा और रंग रोगन से बना मंदिर तो बस एक शरीर है। उसमें प्राण तब तक नहीं फूंके जा सकते जब तक उसकी नियमित सेवा, निष्काम पूजा और सतत भक्ति का चलन न हो। इसलिए उसने एक कठिन संकल्प लिया। अब वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण हनुमान जी की सेवा और गांव की भलाई में समर्पित कर देगा। अकेली नहीं थी। गांव की 10 महिलाएं, गंगा, पार्वती, लक्ष्मी, रमा, सब स्वेच्छा से उसके साथ जुट गईं। भंडारे का सारा खर्च हरिप्रसाद अपने बेटे शिवम की नौकरी से मिले वेतन और अपनी थोड़ी सी बचत से उठा रहा था। पर लगता था मानो हनुमान जी की कृपा से अनाज के बोरे कभी खाली ही नहीं होते। एक दिन की बात है। भंडारे के लिए आवश्यक दालों की कमी थी। हरिप्रसाद चिंतित था। उसने मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का एक पूरा पाठ किया। जब वह उठा तो देखा कि मंदिर के प्रांगण में एक अजनबी यात्री एक बोरा उतार रहा है। यात्री ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं, सामान लेकर जा रहा था। अचानक मेरी गाड़ी का पहिया यहीं आकर खराब हो गया। मैंने इस मंदिर में प्रार्थना की और मेरी गाड़ी ठीक हो गई। यह लीजिए, यह चना दाल है। मेरी तरफ से भगवान को भोग लगेगा। और वह बोरा वहीं छोड़कर चला गया। यह देखकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने हरिप्रसाद से कहा, स्वामी, प्रभु तो हमारी हर छोटी बड़ी चिंता सुन रहे हैं।
हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हरिप्रसाद का दिन अब एक सटीक दिनचर्या में बंध गया था। प्रातः 3 बजे, जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते और पूरा गांव गहरी निद्रा में सोया होता, हरिप्रसाद की नींद स्वतः ही खुल जाती। वह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता, फिर वह मंदिर की चाबी लेकर झोपड़ी से निकलता। मंदिर तक का रास्ता, जो अब पक्का बन चुका था, उस पर उसकी नंगे पांवों की आहट ही एकमात्र ध्वनि होती। मंदिर का दरवाजा खोलते ही भक्ति से भरी शीतल हवा उसके मस्तक को छूकर गुजरती। वह सबसे पहले गर्भगृह में प्रवेश करता, प्रतिमा के सामने माथा टेकता, फिर एक तांबे के लोटे से गंगा जल लेकर बड़े ही कोमलता और प्रेम से मूर्ति का अभिषेक करता। उसकी हर एक बूंद के साथ वह मन ही मन प्रार्थना करता, हे पवनसुत, इस जल की तरह मेरे हृदय के सभी मैल धुल जाए। अभिषेक के बाद वह मुलायम सूती कपड़े से मूर्ति को पोंछता, मानो किसी शिशु को सहला रहा हो। फिर चंदन का लेप लगाता, चंदन की सुगंध से पूरा गर्भगृह महक उठता। उसके बाद सिंदूर चढ़ाता। वह सिंदूर साधारण नहीं था, वह केसर और गुलाब जल से साना हुआ एक विशेष सिंदूर था, जिसे वह स्वयं तैयार करता। सिंदूर चढ़ाने के बाद फूल। वह मंदिर के पीछे ही एक छोटा सा बगीचा लगा चुका था, जहां गेंदा, गुलाब और बेला के फूल खिलते। वह सुबह सुबह ताजे फूल तोड़कर लाता और प्रतिमा के चरणों में सजा देता। फिर धूप दीप, वह सुगंधित धूप जलाता और घी का एक मोटा दीपक प्रज्वलित करता। दीपक की लौ देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठता। वह समझता कि जैसे यह दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही हनुमान नाम का दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। पूजा के बाद वह मंदिर के प्रांगण की सफाई में जुट जाता। वह स्वयं झाड़ू लगाता, फर्श धोता, फूलों के मुरझाए पत्ते उठाता। यह सब करते हुए वह निरंतर हनुमान चालीसा का जप करता रहता। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन कुमार। उसका स्वर इतना मधुर और भावपूर्ण नहीं था, पर उसमें एक ऐसी निष्ठा थी जो सुनने वाले के हृदय को छू लेती। सुबह 5 बजे तक मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाता। तभी गांव के पहले भक्त आने शुरू हो जाते। बूढ़े रामदास, जिनकी आंखें कमजोर थीं, पर हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। फिर युवा किशन, जो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। फिर बच्चे, जो प्रसाद पाने आते। हरिप्रसाद हर किसी का स्वागत एक समान मुस्कुराहट से करता। वह प्रत्येक भक्त को तिलक लगाता, प्रसाद देता और उनकी समस्याएं ध्यान से सुनता। कभी कभी वह उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाता। हनुमान जी ने कैसे अहिरावण के पाताल लोक से श्री राम लक्ष्मण को बचाया, कैसे भीम की अहंकार भरी परीक्षा ली। उसकी वाणी में इतनी प्रभावशाली शक्ति थी कि लोग समस्याएं भूलकर श्रद्धा से भर जाते। पर हरिप्रसाद का परिवार अब एक नई चुनौती से गुजर रहा था। शिवम, जो अब सरकारी नौकरी करते हुए जिला मुख्यालय में रहता था, वहां की भागदौड़ और आधुनिकता से प्रभावित होने लगा था। एक दिन वह छुट्टी में घर आया। हरिप्रसाद ने उसे सुबह मंदिर आने के लिए कहा। शिवम ने आलसवश मना कर दिया। पिताजी, मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं, मंदिर तो फिर भी जाऊंगा। यह सुनकर हरिप्रसाद का हृदय चोट खा गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह अकेला ही मंदिर गया। उस दिन उसकी प्रार्थना में एक निःशब्द वेदना थी। वह हनुमान जी से कह रहा था, प्रभु, मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया, पर कृपया मेरे पुत्र को सन्मार्ग दिखाइए। उसे भौतिक सुखों का मोह नहीं, सेवा और सदाचार का बल मिले। और फिर एक घटना घटी। अगले ही दिन शिवम शहर लौटने के लिए जिला मुख्यालय की बस में बैठा। रास्ते में बस का इंजन अचानक खराब हो गया और वह एक खड़ी चट्टान के किनारे ठहर गई। हल्की सी भी खिसकती तो सैकड़ों फीट नीचे गिरकर सब कुछ खत्म हो जाता। ड्राइवर ने बताया कि मरम्मत में घंटों लगेंगे। यात्री घबरा गए, शिवम भी डर गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। संकट कटे मिटे सब पीर, जो सुमिरे हनुमान बलबीर। उसने आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। वह बार बार श्री हनुमते नमः जप रहा था। लगभग आधे घंटे बाद एक अजीब घटना हुई। सामने से एक वृद्ध साधु टहलता हुआ आ रहा था। उसने बस की ओर देखा और मुस्कुराया। फिर वह बस के पास आया, इंजन के बोनेट पर हाथ रखा और धीरे से कुछ बुदबुदाया। उसने ड्राइवर से कहा, अब चला लो बेटा। ड्राइवर ने चाबी घुमाई तो इंजन ठीक से चलने लगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। सभी यात्री हैरान थे,
जब शिवम ने साधु को धन्यवाद देने के लिए देखा तो वह गायब हो चुका था। उस दिन शिवम को गहरा आघात लगा। वह समझ गया कि उसके पिता की भक्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद कितना सच्चा और शक्तिशाली है। जब वह अगली बार घर आया तो सुबह 4 बजे स्वयं उठकर पिता के साथ मंदिर गया और पूरी श्रद्धा से पूजा में भाग लिया। हरिप्रसाद ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में अनकही संतुष्टि थी। इस बीच हरिप्रसाद की छोटी बेटी राधिका भी बड़ी हो रही थी। वह अपने पिता की तरह ही भक्तिमय स्वभाव की थी। उसने स्वयं हनुमान चालीसा कंठस्थ कर ली थी और प्रतिदिन मंदिर में आकर फूल चढ़ाती। एक बार गांव में हैजा फैल गया। कई बच्चे बीमार पड़ गए। राधिका भी तेज बुखार से पीड़ित हो गई। डॉक्टर दूर थे, दवा नहीं थी। सावित्री व्याकुल थी। हरिप्रसाद ने घबराने की बजाय मंदिर में जाकर एक अनोखा प्रण किया। उसने हनुमान जी से विनती की, हे मारुति, यदि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए तो मैं अगले 101 मंगलवार तक निरंतर सुंदरकांड का पाठ करूंगा और प्रत्येक मंगलवार को एक गरीब कन्या की शादी में सहायता करूंगा। फिर वह मंदिर से एक कलश में चरणामृत लेकर आया। उसने राधिका को वह चरणामृत पिलाया और उसके माथे पर मंदिर का सिंदूर लगाया। राधिका गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब वह जागी तो उसका बुखार उतर चुका था और वह पूरी तरह स्वस्थ थी। गांव के लोग इसे चमत्कार मानते हैं। हरिप्रसाद ने अपना प्रण निभाया। उसने न केवल सुंदरकांड का पाठ शुरू किया बल्कि गांव की 3 गरीब कन्याओं के विवाह का सारा खर्च भी उठाया। उसकी इस सेवा ने पूरे क्षेत्र में उसकी ख्याति एक सच्चे भक्त और दानवीर के रूप में फैला दी। मंदिर का भंडारा अब एक परंपरा बन चुका था। हर मंगलवार को सैकड़ों लोग आते, न केवल गांव से बल्कि पड़ोस के गांवों से भी। भंडारे में केवल शाकाहारी सात्विक भोजन परोसा जाता। खिचड़ी, कड़ी, चावल, दही और मीठे में हलवा। हरिप्रसाद स्वयं सबसे पहले भोजन कराता, फिर अंत में बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करता। एक बार एक बहुत गरीब भूखा फकीर आया। वह इतना कमजोर था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हरिप्रसाद ने उसे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई, पानी पिलाया। भोजन के बाद फकीर ने हरिप्रसाद से कहा, तुम सच्चे सेवक हो, मुझे कुछ चाहिए। हरिप्रसाद ने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहता हूं कि यह भंडारा चलता रहे, लोगों को भोजन मिलता रहे। फकीर मुस्कुराया और उसने अपनी झोली से एक पुराना चमकता हुआ सिक्का निकालकर हरिप्रसाद को दे दिया। इसे मंदिर के कोष में रखना, जब तक यह रहेगा तब तक इस मंदिर में अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह चला गया। हरिप्रसाद ने वह सिक्का मंदिर के हवन कुंड के नीचे दबा दिया और आज तक चाहे कितने भी लोग आ जाएं, भंडारे के लिए अनाज कभी कम नहीं पड़ा। लोग मानते हैं कि वह फकीर स्वयं हनुमान जी थे। समय के साथ हरिप्रसाद की आयु बढ़ने लगी, पर सेवा का उत्साह कम नहीं हुआ। उसके बाल सफेद हो गए, कमर थोड़ी झुक गई, पर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की गति में कोई कमी नहीं आई। अब उसके साथ उसका पूरा परिवार था। शिवम ने शहर से एक अच्छी लड़की से विवाह किया, जो स्वयं भक्तिमती थी और मंदिर की देखभाल में सावित्री की मदद करती। राधिका अब एक शिक्षिका बन गई थी और गांव के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें हनुमान चालीसा भी सिखाती। एक बार की बात है, भयंकर बारिश के कारण पहाड़ी पर भूस्खलन हो गया। गांव का मुख्य रास्ता बंद हो गया और अनाज की आपूर्ति रुक गई। गांव में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोग डरे हुए थे। हरिप्रसाद ने गांव वालों को मंदिर में एकत्र किया। उसने कहा, डरो मत, जिस हनुमान जी ने समुद्र लांघा वह हमारी इस छोटी सी समस्या का हल अवश्य निकालेगा। आओ हम सब मिलकर अखंड राम नाम का जप करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। पूरा गांव 3 दिन और 3 रात तक मंदिर में जप तप में लीन रहा। तीसरी रात हरिप्रसाद को फिर एक स्वप्न आया। हनुमान जी ने कहा, कल सुबह तुम्हारे मंदिर के उत्तर दिशा वाले कोने में खुदाई करो। अगले दिन हरिप्रसाद और गांव के लोगों ने वहां खुदाई शुरू की। 2 फीट नीचे जाने पर उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर हटाया तो नीचे एक प्राचीन पत्थर से बनी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में उतरकर देखा तो वहां अनाज के भरे हुए बड़े बड़े मटके रखे थे। यह शायद प्राचीन काल में किसी संकट के लिए रखा गया भंडार था। उस अनाज से गांव का कई महीने का खर्च चल गया। जब तक रास्ता खुला तब तक किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा।
इस घटना ने गांव के हर व्यक्ति के हृदय में हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा भर दी। हरिप्रसाद अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। एक दिन मंगलवार के भंडारे के बाद वह बहुत थक गया। उसने अपने परिवार को बुलाया, सावित्री, शिवम, उसकी पत्नी राधिका और उसके पोते पोतियों को। उसने कहा, मेरे प्रियजनों, मेरा जीवन सफल हो चुका है। हनुमान जी ने मुझे सब कुछ दिया, सम्मान, संतुष्टि और सबसे बढ़कर उनकी अनुभूति। अब मेरा समय आ गया है। मैं तुमसे केवल एक वचन चाहता हूं, इस मंदिर की सेवा, इस भंडारे की परंपरा और हनुमान नाम की महिमा को कभी मत रुकने देना। सबके आंसू बह रहे थे। उस रात हरिप्रसाद ने हनुमान चालीसा का एक अंतिम पाठ किया और मंदिर में ही प्रतिमा के सामने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज और अलौकिक शांति थी। लोग कहते हैं कि उस समय मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और घंटियां बिना किसी के छुए स्वयं बज उठीं। आज वह मंदिर और भी विशाल और भव्य है। हरिप्रसाद की 5वीं पीढ़ी उसकी सेवा कर रही है। हर मंगलवार का भंडारा अब हजारों लोगों को भोजन कराता है। हरिप्रसाद की समाधि मंदिर परिसर में ही है और लोग उसे एक संत की तरह पूजते हैं। उसकी कथा सुनकर लोग सीखते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है, निष्काम, निरंतर और निश्चल। वह मंदिर सिर्फ पत्थर और गारा का ढांचा नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़हारे के अटूट विश्वास और एक दिव्य शक्ति की अमर कृपा का प्रतीक बन गया है। और कहा जाता है कि आज भी कभी कभी मंदिर में उस वृद्ध साधु के रूप में हनुमान जी स्वयं आकर भक्तों के दुख हरते हैं। जय बजरंगबली, जय सियावर रामचंद्र की जय। अभी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। दूसरा कथा जो आपके जीवन को बदल देगा, आपके सारे कष्ट दुख को हर लेगा। बहुत समय पहले घने पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और शाम को मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि घुली रहती थी। उसी गांव के एक सिरे पर कच्ची पक्की ईंटों से बना एक साधारण सा घर था। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा, पर उस घर में रहने वाला परिवार अपने मन से बहुत बड़ा था। उस घर के मुखिया का नाम रामदीन था। मेहनती किसान, शांत स्वभाव और मन से अत्यंत सच्चा। उसकी पत्नी जानकी थी, जो हर परिस्थिति में परिवार को जोड़कर रखने वाली, और उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी गौरी। घर में धन की कोई विशेष कमी नहीं थी, पर सुख भी स्थायी नहीं था। कभी फसल ठीक होती तो कभी मौसम धोखा दे जाता, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताती तो कभी घर की मरम्मत का बोझ सिर पर आ पड़ता। रामदीन का मन हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता। वह उठकर आंगन में लगे तुलसी के पास दीपक जलाता और फिर घर के एक कोने में बने छोटे से मंदिर में जाता, जहां मिट्टी से बनी हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान थी। वह प्रतिमा बहुत पुरानी नहीं थी, पर रामदीन के लिए वही सब कुछ थी। उस प्रतिमा की आंखों में उसे अद्भुत भरोसा दिखता, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। रामदीन रोज बिना किसी दिखावे के बस इतना ही कहता, हे बजरंगबली, बस इतना बल देना कि धर्म से न डिगूं और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन जीवन की परीक्षा तो चलती ही रहती है। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ने लगीं। जो थोड़ी बहुत फसल थी वह भी आधी अधूरी रह गई। गांव में कई घरों में चिंता की लकीरें खींचने लगीं। रामदीन के घर में भी चुप्पी बढ़ने लगी। जानकी रात को बच्चों के सो जाने के बाद हिसाब लगाती और मन ही मन सोचती कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मोहन पढ़ाई में तेज था, पर किताबें और फीस दोनों महंगी होती जा रही थीं। गौरी छोटी थी, पर उसकी आंखों में भी अपने माता पिता की चिंता साफ झलकने लगी थी। एक दिन ऐसा भी आया जब रामदीन को अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा गिरवी रखना पड़ा। वह कागज पर अंगूठा लगाते समय भीतर से टूट सा गया, लेकिन बाहर से शांत रहा। उसी शाम वह देर तक मंदिर में बैठा रहा। गांव के लोग आते जाते रहे, पर रामदीन की आंखें बस हनुमान जी की ओर टिकी रहीं। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, बस मौन प्रार्थना। उस रात गांव में अजीब सी शांति थी। हवा भी धीमी चल रही थी, जैसे किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। अगले दिन मंगलवार था। जानकी ने सुबह उठकर पूरे घर की सफाई की, आंगन में गोबर से लीपा पोती की, दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाई और मंदिर में लाल फूल चढ़ाए। बच्चों ने भी नए कपड़े नहीं, पर साफ सुथरे कपड़े पहन लिए।
रामदीन ने गांव के हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चोला चढ़ाने का संकल्प लिया। यह कोई बड़ा व्रत नहीं था, बस मन की आस्था थी। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही कुछ बुजुर्ग बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे। उसने भी आंखें बंद की और मन को पूरी तरह हनुमान जी के चरणों में रख दिया। पूजा के बाद जब वह घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सा हल्कापन था। समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं, पर भीतर कहीं विश्वास गहरा हो गया था। उसी दिन शाम को गांव में एक अनजान साधु आया। साधारण केसरिया वस्त्र, माथे पर हल्का सा तिलक और हाथ में एक छोटा सा कमंडल। वह गांव के चबूतरे पर बैठ गया और राम कथा का गान करने लगा। उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि लोग अपने अपने काम छोड़कर वहां इकट्ठा होने लगे। रामदीन भी परिवार सहित वहां पहुंचा। साधु जब हनुमान जी के पराक्रम और उनकी भक्ति की बात करता तो ऐसा लगता जैसे शब्द सीधे हृदय में उतर रहे हों। कथा समाप्त होने के बाद साधु ने रामदीन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भक्ति जब बिना शर्त होती है तब उसकी परीक्षा भी बिना शोर के पूरी होती है। इतना कहकर वह साधु आगे बढ़ गया। रामदीन वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बार बार हनुमान जी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहा। कुछ ही दिनों बाद गांव के बाहर की सड़क पर हलचल बढ़ने लगी। कहा जाने लगा कि पास के कस्बे में नया मंडी स्थल बनने वाला है। व्यापारी गांव गांव घूमकर जमीन और अनाज के बारे में पूछताछ करने लगे। रामदीन के खेत के पास से भी सर्वे करने वाले लोग गुजरे। उन्होंने कुछ माप जोख की और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। रामदीन को समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, पर उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद ने जन्म लिया। वह हर शाम पहले से ज्यादा मन से हनुमान जी की आरती करने लगा। एक सुबह जब वह खेत की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में वही साधु फिर दिखाई दिया। इस बार साधु ने उसे पास बुलाया और बड़े शांत स्वर में बोला, जो धैर्य रखता है वही सच्चे अर्थ में बलवान होता है। रामदीन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही साधु भीड़ में कहीं खो गया। उस दिन रामदीन ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर धीरे धीरे कम हो रहा है। घर की स्थिति अभी भी कठिन थी, पर परिवार के मन में अब टूटन नहीं थी। जानकी ने भी शिकायत करना छोड़ दिया था। वह बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाने लगी। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर पाठ करता। गौरी की छोटी सी आवाज जब बुद्धिहीन तनु जानिके बोलती तो रामदीन की आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसके घर में कोई अदृश्य शक्ति बैठी है जो हर शब्द को सुन रही है। एक दिन अचानक गांव के प्रधान ने सभी किसानों को बुलाया। उसने बताया कि सरकार की ओर से नई सड़क और मंडी के लिए कुछ जमीन खरीदी जाएगी और उचित मुआवजा दिया जाएगा। रामदीन का नाम भी सूची में था। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक सी गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। घर लौटते समय उसके कदम तेज थे, पर मन स्थिर। उसने सीधे मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में माथा टेक दिया। उसके होंठों से कोई शब्द नहीं निकला, पर आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। मुआवजे की प्रक्रिया आसान नहीं थी। कागजों में उलझने, तारीखों का इंतजार और लोगों की बातें, सब कुछ फिर से परीक्षा लेने लगा। कई बार ऐसा लगा कि सब सपना था। कुछ लोगों ने उसे डराने की कोशिश की, कुछ ने गलत सलाह दी। ऐसे समय में रामदीन का मन बार बार डगमगाया, पर हर बार वह अपने घर के उस कोने में बैठ जाता जहां हनुमान जी की प्रतिमा थी, और वहां बैठते ही उसका मन अपने आप शांत होने लगता। एक रात आंधी तूफान आया। तेज हवा से छत के कुछ हिस्से हिलने लगे। बच्चे डरकर जानकी से चिपक गए। रामदीन बाहर निकला और आसमान की ओर देखा। बिजली चमकी, बादल गरजे, और उसी क्षण उसे अपने भीतर एक अटूट साहस का अनुभव हुआ। उसने बच्चों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं, और फिर वह मंदिर के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उस तूफान की आवाज में भी उसे किसी अनकही रक्षा का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरे गांव को अपने घेरे में लिए हुए हो। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामदीन की परीक्षाएं और गहरी होती चली गईं। एक ऐसा कष्ट आया जिसने उसके सारे धैर्य, उसकी सारी श्रद्धा और उसके संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। यह कष्ट था जानकी की असाध्य बीमारी। एक दिन सुबह जानकी ने सिरदर्द की शिकायत की। रामदीन ने सोचा कि शायद थकान है, आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी।
लेकिन दोपहर तक सिर दर्द इतना बढ़ गया कि जानकी चक्कर खाकर गिर पड़ी। रामदीन ने तुरंत गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया, माथे पर लेप लगाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जानकी की हालत बिगड़ती चली गई। 3 दिनों तक वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, बोलने में कठिनाई होने लगी। गांव के लोगों ने सलाह दी कि शहर ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। रामदीन ने अपनी बची खुची बचत निकाली और जानकी को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। शहर का अस्पताल रामदीन के लिए एक अजनबी दुनिया थी। चारों ओर शोर भीड़ और एक अजीब सी बेचैनी। डॉक्टरों ने जानकी का चेकअप किया। रिपोर्ट आई तो पता चला कि जानकी के मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका फूल गई है, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। डॉक्टर ने समझाया कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर यह फूली हुई नस फट गई तो जानकी की जान जा सकती है। ऑपरेशन जरूरी है, और वह भी तुरंत। पर ऑपरेशन का खर्च इतना था कि रामदीन सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी पूरी बचत, मुआवजे की आशा, सब कुछ मिलाकर भी वह रकम नहीं जुटा सकता था। डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो खतरा बढ़ जाएगा। रामदीन उस दिन जैसे टूट गया। अस्पताल के बाहर बैठकर वह रोया। उसने कभी इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं किया था। जानकी उसकी जीवन संगिनी थी, बच्चों की मां थी, घर की धुरी थी। उसके बिना उसका घर, उसका संसार अधूरा था। वह वापस गांव लौटा। बच्चों को देखा तो और टूट गया। मोहन और गौरी की आंखों में सवाल थे, मां कब ठीक होकर आएगी? रामदीन के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वह अपने छोटे से मंदिर में गया और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गिर गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि कराह निकल रही थी। हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, हे बजरंग बली। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, न धन मांगा, न सुख मांगा। बस इतना कहता रहा कि धर्म से न डिगूं। पर आज मैं हाथ जोड़कर, माथा टेककर प्रार्थना करता हूं, मेरी जानकी को बचा लो। वह मेरे बच्चों की मां है, मेरे घर की लक्ष्मी है। अगर उसके ऊपर कोई संकट आया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? हे हनुमान, तुम तो भक्त वत्सल हो। तुमने तो अहिरावण के पाताल लोक से प्रभु राम और लक्ष्मण को बचाया था। तुमने तो मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। तुमसे क्या छिपा है? तुम जानते हो मेरी व्यथा। मैं तो एक छोटा सा भक्त हूं, निर्बल हूं, अज्ञानी हूं, पर मेरी भक्ति में कमी नहीं है। हे बजरंग बली, मेरी जानकी के सिर का दर्द दूर कर दो, उसकी जान बचा लो। मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारे चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करता हूं। बस मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दो। रामदीन की प्रार्थना में इतनी वेदना थी, इतनी निष्ठा थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने हनुमान जी को याद किया, उनकी शक्ति को, उनकी करुणा को, उनके भक्तों पर की गई कृपाओं को। और फिर जैसे कोई आंतरिक आवाज उसे प्रेरित कर रही हो, उसने हनुमान जी की एक कथा सुनानी शुरू की। वह अकेले बैठा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही हो। हे हनुमान जी, रामदीन बोला, आपकी कथा सुनाता हूं, आपके गुण गाता हूं। जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा करना। सुनिए, एक कथा प्राचीन समय की। एक गरीब ब्राह्मण था, उसका नाम था सुशील। वह बहुत निर्धन था, पर हनुमान जी का परम भक्त था। रोज वह हनुमान चालीसा का पाठ करता, मंगलवार का व्रत रखता। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। सुशील के घर में भी अन्न का एक दाना नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। सुशील निराश हो गया। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे पुण्य है, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है, तो मेरे परिवार की रक्षा करो। उस रात सुशील को स्वप्न आया। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, सुशील, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कल सुबह तुम जब उठोगे तो तुम्हारे द्वार पर एक थैली मिलेगी। उसमें सोने के सिक्के होंगे। उनसे अन्न खरीदकर न सिर्फ अपना परिवार पालो, बल्कि गांव के सभी भूखे लोगों को भोजन कराओ। अगली सुबह सुशील ने देखा कि सचमुच द्वार पर एक थैली पड़ी है। उसमें सोने के सिक्के थे। सुशील ने आनंदित होकर अन्न खरीदा और पूरे गांव को भोजन कराया। हे हनुमान जी, आपने अपने भक्त की लाज रखी। आज मैं भी आपका भक्त हूं। मेरी लाज रखना, मेरी जानकी को बचा लेना। रामदीन की आवाज भावुक हो उठी। वह जानता था कि हनुमान जी सुन रहे हैं।
उसने फिर कथा जारी रखी। एक और कथा सुनिए हनुमान जी। एक राजा था, उसका नाम था राजा वीरसेन। वह भी आपका भक्त था। एक बार उस पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। राजा की सेना कमजोर थी, युद्ध में वह हारने लगा। तब राजा ने हनुमान जी का स्मरण किया। उसने प्रण लिया कि अगर वह युद्ध जीत गया तो हनुमान जी का विशाल मंदिर बनवाएगा। और हे हनुमान, आप प्रकट हुए। आपने अपने भक्त की सेना में शक्ति भर दी। राजा विजयी हुआ, उसने मंदिर बनवाया। हे संकट मोचन, आज मेरा युद्ध है, बीमारी के विरुद्ध युद्ध। मेरी सेना कमजोर है, मेरे पास धन नहीं है, साधन नहीं है, पर मेरे पास आपकी भक्ति है। आप मेरी सेना बन जाओ। मेरी जानकी के लिए ऑपरेशन का खर्च जुटा दो। डॉक्टरों को प्रेरणा दो कि वे उसका सफल ऑपरेशन करें। हे पवन पुत्र, आप तो वायु के पुत्र हैं, आप सब जगह विद्यमान हैं। आप इस क्षण अस्पताल में मेरी जानकी के पास पहुंच जाओ। उसके सिर का दर्द दूर करो, उसकी नस को शांत करो। मैं जानता हूं आप कर सकते हो। आपने तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे संजीवनी बूटी लाकर। आज मेरी जानकी के लिए संजीवनी बूटी बन जाओ। रामदीन की प्रार्थना और कथा सुनाना जारी रहा। घंटों बीत गए, रात का अंधेरा गहरा हो गया, पर रामदीन को न थकान थी न नींद। उसका पूरा मन हनुमान जी में लीन था। उसने और भी कथाएं सुनाई। हनुमान जी और भीम की कथा, हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता की कथा, हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने की कथा। हर कथा के साथ वह अपनी व्यथा कहता, हर प्रसंग के साथ वह जानकी के लिए प्रार्थना करता। उसकी आंखों से आंसू नहीं थे, बल्कि एक तीव्र आस्था की ज्योति निकल रही थी। उसे लग रहा था कि हनुमान जी उसके सामने बैठे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी बीच अस्पताल में एक अद्भुत घटना घट रही थी। जानकी बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर कल तक ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जुटे तो वे जिम्मेदार नहीं रहेंगे। रात के करीब 2 बजे जानकी को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशालकाय वानर रूपी देवता उसके सामने खड़े हैं। उनका शरीर लाल रंग का है, मुखमंडल तेज से प्रकाशमान है, आंखें करुणा से भरी हैं। वह देवता उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, डरो मत, तुम्हारा पति मेरी शरण में है। मैं हूं हनुमान, तुम स्वस्थ हो जाओगी। इतना कहकर वह देवता अदृश्य हो गए। जानकी की आंख खुली। उसने महसूस किया कि उसके सिर का दर्द गायब हो गया है। उसे एक अद्भुत हल्कापन महसूस हो रहा है। उसने नर्स को आवाज दी। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की तो हैरान रह गया। जानकी के मस्तिष्क का स्कैन फिर से कराया गया। रिपोर्ट आई तो सभी डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जानकी के मस्तिष्क की वह फूली हुई नस सिकुड़ गई थी, उसमें सूजन खत्म हो गई थी। यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अकल्पनीय घटना थी। डॉक्टरों ने कहा, यह एक चमत्कार है, ऑपरेशन की अब कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में यह महिला पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सुबह होते ही अस्पताल से रामदीन को फोन आया। डॉक्टर ने उसे सारी बात बताई। रामदीन सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फिर से अपने मंदिर में गया और हनुमान जी के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, हे दयालु, हे करुणा सिंधु। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। तुमने मेरी लाज रख ली, तुमने मेरी जानकी को बचा लिया। मैं तुम्हारा अरणी हूं, मेरा जीवन तुम्हारा है। जानकी 3 दिन बाद घर लौट आई। पूरा गांव उसके चमत्कारिक ठीक होने की बात सुनकर हैरान था। लोग रामदीन के घर आने लगे। सब जानना चाहते थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। रामदीन ने सबको बताया कि यह हनुमान जी की कृपा है, उनकी भक्ति का प्रतिफल है। गांव में हनुमान जी की भक्ति का एक नया उत्साह फैल गया। लोग मंगलवार के व्रत रखने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। लेकिन रामदीन की कहानी यहीं नहीं रुकी। हनुमान जी की इस अनुपम कृपा ने उसके हृदय में एक गहरा परिवर्तन ला दिया। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाएगा। उसे याद आया कि कैसे उसने संकट के समय हनुमान जी से प्रार्थना की थी और उन्होंने उसकी सुन ली। अब उसका कर्तव्य था कि वह दूसरों के संकटों में उनकी सहायता करे। उसने सोचा कि जब हनुमान जी ने उसकी सहायता की तो अब वह हनुमान जी का साधन बनकर दूसरों की सहायता करेगा। रामदीन ने सबसे पहले अपने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद शुरू की। उसने देखा कि गांव में कई ऐसे परिवार हैं
जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। कई बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कई बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं हैं। रामदीन ने अपने मुआवजे के पैसों से एक छोटा सा निःशुल्क अन्न केंद्र शुरू किया। हर दिन सुबह और शाम गरीब लोगों को वहां भोजन दिया जाता। उसने गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दवाखाना भी शुरू की, जहां बुनियादी दवाइयां मुफ्त में बांटी जाती। रामदीन की पत्नी जानकी भी इस सेवा कार्य में उसके साथ थी। वह महिलाओं और बच्चों की देखभाल करती, उन्हें साफ सफाई और स्वास्थ्य के बारे में बताती। लेकिन रामदीन की सेवा यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आया जब उसकी मुलाकात सत्तू साधु से हुई। सत्तू साधु एक सन्यासी थे जो पास के जंगल में एक कुटिया में रहते थे। उनका नाम सत्तू साधु इसलिए पड़ा था क्योंकि वह केवल सत्तू और पानी पर जीवन यापन करते थे। वह बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। एक दिन जब रामदीन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसकी मुलाकात सत्तू साधु से हुई। साधु ने उसे देखकर पुकारा, हे भक्त, तुम्हारे माथे पर तेज है, तुम्हारे हृदय में सेवा की भावना है, आओ बैठो। रामदीन साधु के पास बैठ गया। साधु ने उसे जीवन के गूढ़ रहस्य समझाए। उन्होंने कहा, सेवा सबसे बड़ी साधना है। भगवान सबसे पहले सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं। तुमने जो सेवा कार्य शुरू किया है वह प्रशंसनीय है, पर याद रखो, सेवा करते समय अहंकार न आने पाए। जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति का अहंकार कभी नहीं किया, वैसे ही तुम्हें भी सेवा करते समय अपनी दानशीलता का अहंकार नहीं करना चाहिए। रामदीन ने साधु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, मैं तो एक साधारण किसान हूं। मुझे तो बस इतना पता है कि हनुमान जी ने मेरी मदद की, अब मैं दूसरों की मदद करूं। सत्तू साधु मुस्कुराए और बोले, तुम साधारण नहीं हो, भक्त हो, और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारी सेवा में तुम्हारा सहयोगी बनना चाहता हूं। उस दिन के बाद सत्तू साधु भी रामदीन के सेवा कार्यों में जुट गए। साधु के आने से सेवा कार्यों में और विस्तार हुआ। साधु ने गांव के लोगों को योग और प्राणायाम सिखाया। उन्होंने बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी शुरू की। धीरे धीरे रामदीन का छोटा सा सेवा केंद्र एक आश्रम में बदल गया। गांव के लोग भी जुड़ने लगे। कुछ लोग अनाज देते, कुछ लोग सेवा में समय देते। रामदीन ने कभी किसी से दान की मांग नहीं की, पर लोग अपनी इच्छा से सहयोग करते। एक बार गांव में हैजा फैल गया। कई लोग बीमार पड़ गए। गरीब परिवारों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामदीन और सत्तू साधु ने मिलकर एक छोटा सा अस्थायी अस्पताल बनाया। वे खुद बीमारों की सेवा में दिन रात लगे रहे। रामदीन ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे आपने संकट मोचन होकर मेरी पत्नी को बचाया, वैसे ही अब इस गांव के सभी बीमारों को बचाओ। रामदीन की भक्ति और सेवा से प्रभावित होकर गांव के एक धनी व्यक्ति ने उनकी मदद के लिए आगे आया। उसने दवाइयों का पूरा खर्च उठाया। कुछ ही दिनों में सभी बीमार ठीक हो गए। गांव वालों ने इसे हनुमान जी का एक और चमत्कार माना। रामदीन की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे भक्त रामदीन कहकर बुलाने लगे, पर रामदीन अपने आप को साधारण किसान ही मानता था। उसने कभी अपनी प्रशंसा सुनी नहीं, बस हनुमान जी की महिमा गाता रहा। उसने अपने आश्रम में नियमित हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ शुरू कराया। हर मंगलवार को विशेष भंडारा होता, जिसमें सैकड़ों लोग भोजन करते। रामदीन ने गांव में एक पुस्तकालय भी शुरू किया, जहां बच्चों को मुफ्त में किताबें मिलती। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना शुरू किया। समय बीतता गया। रामदीन का बेटा मोहन बड़ा होकर इंजीनियर बन गया। बेटी गौरी ने शिक्षिका बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रामदीन और जानकी अब बूढ़े हो चले थे, पर सेवा का कार्य युवाओं की तरह करते थे। एक दिन सत्तू साधु ने रामदीन को बुलाया और कहा, रामदीन, तुम्हारी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी तुम पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। मैं अब इस शरीर को त्यागने जा रहा हूं, पर तुम्हें एक आखिरी शिक्षा देना चाहता हूं। सेवा कभी मत छोड़ना, भक्ति कभी मत छोड़ना, और हनुमान जी का नाम सदैव जपते रहना। कुछ दिनों बाद सत्तू साधु ने समाधि ले ली। रामदीन ने उनकी समाधि के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। रामदीन के प्रति गांव के साधु संतों और बड़े लोगों का बहुत अच्छा स्वभाव था। वे उसका सम्मान करते थे,
उसकी भक्ति और सेवा भावना की प्रशंसा करते थे। एक बार जब जिले के कलेक्टर गांव में आए तो उन्होंने रामदीन के सेवा कार्यों के बारे में सुना। वे उससे मिलने आए। रामदीन ने उनका सादर स्वागत किया, पर किसी तरह की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की। कलेक्टर ने देखा कि रामदीन का पूरा परिवार सादगी से रहता है, पर दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। कलेक्टर ने पूछा, रामदीन जी, आप इतना सब कुछ करते हैं पर अपने लिए कुछ नहीं चाहते। रामदीन मुस्कुराए और बोले, साहब, मेरे पास तो हनुमान जी हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। मैं तो बस उनकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूं। कलेक्टर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू करवाईं। उन्होंने रामदीन के आश्रम को सरकारी अनुदान दिलवाया ताकि सेवा कार्य और विस्तार से हो सके। गांव के पुरोहित और संत भी रामदीन के प्रति श्रद्धा रखते थे। वे कहते थे, रामदीन ने सिद्ध कर दिया है कि भक्ति किसी जाति, धर्म या वर्ग की मोहताज नहीं होती, वह तो हृदय की पवित्रता से उपजती है। रामदीन ने कभी किसी धार्मिक भेदभाव को नहीं माना। उसके आश्रम में सभी धर्मों के लोग आते, सभी को भोजन मिलता, सभी की सेवा की जाती। उसने गांव में हिंदू मुस्लिम एकता के कई कार्यक्रम आयोजित करवाए। उसका कहना था, हनुमान जी तो भक्तवत्सल हैं, वह भक्ति देखते हैं, जाति नहीं। रामदीन के जीवन का एक और प्रसंग बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक बार गांव में भीषण आग लग गई, कई घर जलने लगे, लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे। रामदीन उस समय आश्रम में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। जैसे ही उसे आग की खबर मिली, वह तुरंत वहां पहुंचा। आग बहुत भयानक थी, हवा के झोंके आग को और फैला रहे थे, लोग हाथ पांव मार रहे थे। तभी रामदीन ने हनुमान जी का स्मरण किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, हे हनुमान, हे पवन पुत्र, आप वायु के देवता हैं, इस आग पर कृपा करो, इसे शांत करो। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, पर यह हवा आग को बुझाने वाली थी, मानो पवनदेव स्वयं प्रकट हो गए हों। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश ने आग पर पानी फेर दिया, आग नियंत्रण में आ गई। लोग हैरान रह गए, सबने रामदीन की ओर देखा। रामदीन ने कहा, यह हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने हमारी रक्षा की। इस घटना के बाद तो रामदीन के प्रति लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। दूर दूर से लोग उसके दर्शनों के लिए आने लगे, पर रामदीन सदैव विनम्र बना रहा। वह कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब हनुमान जी की कृपा है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य हनुमान भक्ति का प्रचार करना बना लिया था। वह लोगों को मंगलवार के व्रत का महत्व समझाता, हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह देता। उसका कहना था कि हनुमान जी की भक्ति से सभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रामदीन ने अपने गांव में हर साल हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनानी शुरू की। उस दिन पूरे गांव में भंडारा होता, रामचरितमानस का पाठ होता, हनुमान चालीसा का अखंड पाठ होता। रामदीन का आश्रम अब एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया था। लोग वहां आकर हनुमान जी के दर्शन करते, रामदीन का आशीर्वाद लेते। पर रामदीन हमेशा कहता, मैं तो एक भक्त हूं, आशीर्वाद तो हनुमान जी देते हैं। एक दिन जब रामदीन बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को बुलाया। उसने कहा, मेरे प्रियजनों, मैं अब इस संसार से जाने वाला हूं, पर मैं तुम्हें एक विरासत देकर जा रहा हूं, हनुमान जी की भक्ति। इसे कभी मत छोड़ना, सेवा कभी मत छोड़ना, मंगलवार का व्रत कभी मत छोड़ना, हनुमान चालीसा का पाठ कभी मत छोड़ना। और याद रखो, भक्ति में श्रद्धा सबसे जरूरी है। जैसे मैंने हनुमान जी पर श्रद्धा रखी, उन्होंने मेरी हर मुसीबत में रक्षा की, वह तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। उस रात रामदीन ने अपने छोटे से मंदिर में हनुमान जी की आरती की। फिर वह हनुमान जी के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और हनुमान जी का नाम जपने लगा, श्री राम जय जय राम, श्री हनुमान जय जय हनुमान। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह मुस्कुराया और हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर सो गया। उसकी आत्मा हनुमान जी के चरणों में विलीन हो गई। रामदीन का शरीर तो चला गया, पर उसकी भक्ति की गाथा आज भी गाई जाती है। उसके द्वारा स्थापित आश्रम आज भी चल रहा है, जहां हजारों लोगों की सेवा होती है। गांव वाले हर मंगलवार को रामदीन की याद में हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं। लोग कहते हैं
कि रामदीन जैसा भक्त हनुमान जी को बहुत प्रिय था और हनुमान जी आज भी उस गांव की रक्षा करते हैं, उसके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी भक्त रामदीन की कहानी, जिसने हनुमान जी की भक्ति से न सिर्फ अपने जीवन के संकटों को दूर किया, बल्कि दूसरों की सेवा करके हनुमान जी को प्रसन्न किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति किसी भी संकट को दूर कर सकती है, किसी भी मुसीबत से हमारी रक्षा कर सकती है। हनुमान जी भक्तवत्सल हैं, वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हमें भी रामदीन की तरह हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी हमारे सभी संकटों को दूर करेंगे, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब प्रसंग है मंगलवार के व्रत कथा का। मंगलवार का दिन हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। आइए हनुमान जी की व्रत कथा सुनते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी, पर हनुमान जी की परम भक्त थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती, हनुमान जी की पूजा करती। एक बार उसके बेटे की शादी थी। बुढ़िया के पास धन नहीं था कि वह शादी का खर्च उठा सके। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने स्वप्न में आकर उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इससे तुम्हारे बेटे की शादी का सारा खर्च निकल आएगा। बुढ़िया ने सोने का सिक्का लिया और बाजार गई। उसने सोचा कि सिक्का बेचकर पैसे लूंगी, पर जैसे ही उसने सिक्का दुकानदार को दिया, सिक्का फिर से उसकी मुट्ठी में आ गया। बुढ़िया ने कई दुकानदारों को सिक्का दिया, पर हर बार सिक्का वापस उसके पास आ गया। बुढ़िया समझ गई कि यह हनुमान जी का चमत्कार है। वह सीधे सुनार के पास गई। सुनार ने सिक्का देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो दिव्य सिक्का है, इसे बेचो मत, इसे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे बेटे की शादी का सारा खर्च उठाता हूं। सुनार ने बुढ़िया के बेटे की शादी धूमधाम से करवाई। बुढ़िया ने हनुमान जी की कृपा से अपना जीवन सुखी बना लिया। और प्रिय श्रोताओं, कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। भक्त रामदीन के परिवार और गांव की गाथा आगे बढ़ती रही। रामदीन के जाने के बाद भी हनुमान जी की कृपा उनके परिवार पर बरसती रही। उनके बेटे मोहन ने अपने पिता के सेवा कार्यों को और विस्तार दिया। मोहन ने गांव में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की, जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने पिता के नाम पर रामदीन सेवा ट्रस्ट बनाया, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में सेवा कार्य होते थे। मोहन की पत्नी राधा भी सेवा भाव से ओतप्रोत थीं। उन्होंने गांव की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकती थीं। रामदीन की बेटी गौरी ने तो अपना पूरा जीवन ही शिक्षा और सेवा को समर्पित कर दिया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास मिलता था। गौरी ने कभी शादी नहीं की, बल्कि अपने आप को बच्चों की सेवा में लगा दिया। लोग उसे गौरी मां कहकर बुलाते थे। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करती और फिर दिन भर बच्चों की सेवा में लगी रहती। गांव का वह छोटा सा हनुमान मंदिर, जहां रामदीन प्रतिदिन पूजा करता था, अब एक विशाल मंदिर परिसर में बदल चुका था। मंदिर के गर्भगृह में वही पुरानी मिट्टी की हनुमान प्रतिमा विराजमान थी, जिसकी रामदीन पूजा करता था। मूर्ति के चारों ओर सोने का आवरण चढ़ा हुआ था। मंदिर परिसर में एक विशाल यज्ञशाला थी, जहां प्रतिदिन हवन होता था। एक अन्न क्षेत्र था, जहां दिन में 2 बार निःशुल्क भोजन वितरित होता था। एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय था, जहां निःशुल्क उपचार होता था। और एक विशाल पुस्तकालय था, जहां धार्मिक और साहित्यिक पुस्तकों का भंडार था। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी प्रसादानंद थे, जो रामदीन के समय से ही मंदिर से जुड़े थे। वे बताते थे कि कैसे रामदीन की भक्ति ने उनके जीवन को बदल दिया। स्वामी जी प्रतिदिन मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कराते थे। हर मंगलवार को विशेष भंडारा होता था, जिसमें हजारों लोग भोजन करते थे। मंदिर में हर शनिवार को हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाता था। सिंदूर चढ़ाने की परंपरा तो रामदीन के समय से ही चली आ रही थी। गांव के लोगों के जीवन में हनुमान भक्ति किस प्रकार रच-बस गई थी, इसका एक उदाहरण है गांव की वार्षिक हनुमान जयंती उत्सव। यह उत्सव पूरे 1 महीने चलता था। चैत्र महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर वैशाख महीने तक उत्सव चलता था।
इस दौरान गांव में अखंड रामचरितमानस का पाठ होता था। गांव के सभी घरों में हनुमान जी के झंडे लगाए जाते थे। सुबह सुबह भजन कीर्तन की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती थी। उत्सव के दौरान एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति को रथ पर सजाकर पूरे गांव में घुमाया जाता था। रथ के आगे आगे गांव के बच्चे राम राम की ध्वनियां करते हुए चलते थे। रथ के पीछे गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा श्रद्धा से चलते थे। इस शोभा यात्रा में आसपास के गांवों के हजारों लोग शामिल होते थे। हनुमान जयंती के दिन तो पूरा गांव उत्सव में डूब जाता था। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में घंटियों और शंखों की ध्वनि गूंजने लगती थी। भक्तों की भीड़ मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़ पड़ती थी। मंदिर के प्रांगण में विशाल हवन कुंड में 108 प्रकार की समिधाओं से हवन किया जाता था। हवन की सुगंध पूरे गांव में फैल जाती थी। दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन होता था। भंडारे में बैठने की व्यवस्था मंदिर से लेकर गांव के मैदान तक फैली होती थी। सैकड़ों सेवादार भोजन परोसने में लगे रहते थे। भंडारे में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता था, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, पूरी, हलवा और अचार शामिल होता था। भंडारे की सबसे खास बात यह थी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अमीर गरीब, ऊंच नीच सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। रामलीला का मंचन किया जाता था। भजन कीर्तन की प्रतियोगिताएं होती थीं। गांव के बच्चे हनुमान जी से संबंधित नाटक प्रस्तुत करते थे। रात को आकाश में आतिशबाजी छोड़ी जाती थी। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठता था। हर घर में दीपक जलाए जाते थे। मंदिर में विशेष आरती होती थी। आरती के समय हजारों दीपक जलाए जाते थे। भक्तों की भीड़ जय बजरंगबली, जय हनुमान के जयकारे लगाती थी। आरती के बाद प्रसाद वितरण होता था। प्रसाद में लड्डू, पान और नारियल शामिल होता था। लोग प्रसाद को पवित्र मानकर घर ले जाते थे। गांव में हनुमान भक्ति का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। इसने सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया था। गांव में अपराध लगभग समाप्त हो गए थे। चोरी, डकैती, झगड़े, फसाद जैसी घटनाएं नगण्य थीं। लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते थे। गांव में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं होता था। युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा हनुमान भक्ति से मिलती थी। गांव की महिलाएं मंगलवार का व्रत रखती थीं और हनुमान चालीसा का पाठ करती थीं। बच्चों को छोटी उम्र से ही हनुमान भक्ति की शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में प्रार्थना के बाद हनुमान चालीसा का पाठ होता था। गांव की अर्थव्यवस्था भी हनुमान भक्ति से प्रभावित थी। मंदिर के कारण गांव में पर्यटन का विकास हुआ था। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते थे। इससे गांव के लोगों को रोजगार के अवसर मिले थे। कुछ लोगों ने धर्मशालाएं बनाई थीं, जहां श्रद्धालु ठहर सकते थे। कुछ लोगों ने भोजनालय शुरू किए थे। कुछ लोग प्रसाद की दुकानें चलाते थे। मंदिर से जुड़े सेवा कार्यों में सैकड़ों लोग लगे हुए थे। गांव की कृषि भी समृद्ध थी। किसान खेतों में काम शुरू करने से पहले हनुमान जी का स्मरण करते थे। फसल बोते समय हनुमान जी का आशीर्वाद मांगा जाता था। फसल काटने के बाद पहली उपज हनुमान मंदिर में चढ़ाई जाती थी। गांव में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा था। रामदीन के परिवार द्वारा शुरू किए गए स्कूल में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती थी। स्कूल में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी। बच्चे पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन करते थे। कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनकर गांव का नाम रोशन कर रहे थे। पर वे सभी गांव से जुड़े रहते थे और अपनी आय का एक हिस्सा मंदिर के सेवा कार्यों के लिए दान करते थे। गांव के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार हुआ था। मंदिर परिसर में चलने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय में गांव वालों का निःशुल्क इलाज होता था। योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से लोग स्वस्थ रहते थे। गांव में बीमारियां कम थीं। लोगों का विश्वास था कि हनुमान जी की कृपा से उनके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। गांव में सामाजिक समरसता का वातावरण था। सभी जातियों और धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। मंदिर के भंडारे और उत्सवों में सभी समुदायों के लोग भाग लेते थे। गांव के मुसलमान भी हनुमान जयंती के उत्सव में शामिल होते थे। उनमें से कई हनुमान जी को पीर मानकर उनकी श्रद्धा करते थे। गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम थी। गांव की यह समृद्धि और सामंजस्य देखकर आसपास के गांवों के लोग भी प्रभावित हुए। वे भी हनुमान भक्ति को अपनाने लगे।
कई गांवों में हनुमान मंदिर बने। हर मंगलवार को व्रत रखने की परंपरा फैली। हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से करने का चलन बढ़ा। इस तरह रामदीन के छोटे से गांव से शुरू हुई हनुमान भक्ति की यह लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब हम रामदीन के पौत्रों की पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। रामदीन के पोते अरुण ने अपने पिता मोहन और दादा रामदीन के मार्गदर्शन में सेवा कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अरुण एक शिक्षित युवा था जिसने प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उसने सेवा कार्यों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से चलाना शुरू किया। उसने रामदीन सेवा ट्रस्ट को एक पेशेवर संगठन के रूप में विकसित किया। ट्रस्ट के माध्यम से गांव में एक आधुनिक अस्पताल बनवाया गया जहां निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं। एक कंप्यूटर शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया जहां गांव के युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती थी। एक कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया जहां किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाती थी। अरुण की पत्नी मीरा एक डॉक्टर थी। उसने अस्पताल में निःशुल्क सेवा देनी शुरू की। वह गांव की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखती थी। उसने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने की परंपरा शुरू की। हर महीने एक बार विशेष स्वास्थ्य शिविर लगता था जिसमें शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर गांव आकर निःशुल्क जांच करते थे। मीरा ने गांव की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया। रामदीन की पोती सीमा ने गांव की महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य अपने हाथ में लिया। उसने महिलाओं के लिए सहकारी समितियां बनाईं जहां महिलाएं बचत करती थीं और आवश्यकता पड़ने पर आरण ले सकती थीं। उसने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया। कई महिलाओं ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार बनाने, पापड़ बनाने जैसे काम शुरू किए। इन उत्पादों को हनुमान भक्ति ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाता था। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी। गांव के युवाओं ने भी सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने युवा हनुमान सेवा दल बनाया। यह दल गांव की सफाई, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और अन्य सामाजिक कार्य करता था। युवाओं ने गांव में एक खेल परिसर बनवाया जहां विभिन्न खेलों की सुविधाएं थीं। इससे युवाओं का शारीरिक और मानसिक विकास होता था। गांव में वृद्धजनों की सेवा का भी विशेष प्रबंध था। एक वृद्धाश्रम बनाया गया था जहां अकेले बुजुर्गों की देखभाल की जाती थी। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के रहने, खाने पीने और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था थी। उनके मनोरंजन के लिए भजन कीर्तन, धार्मिक चर्चा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। गांव में पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा था। मंदिर परिसर में एक विशाल उद्यान था जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी। गांव वाले वृक्षारोपण को धार्मिक कार्य मानते थे। उनका विश्वास था कि पेड़ लगाना भी हनुमान जी की सेवा है, क्योंकि हनुमान जी प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षक हैं। गांव में जल संरक्षण की भी व्यवस्था थी। वर्षा के जल को संचित करने के लिए तालाब और कुएं बनाए गए थे। गांव की सड़कों के किनारे जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। गांव स्वच्छ और हरा भरा था। गांव में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। नियमित रूप से भजन कीर्तन, रामलीला, धार्मिक नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। गांव के बच्चे और युवा इन कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेते थे। इससे उनमें सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता था। गांव में दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां नहीं थीं। लोगों में जागरूकता थी। हनुमान भक्ति ने उन्हें सही मार्ग दिखाया था। लोग सादगी से रहना पसंद करते थे। विवाह और अन्य संस्कार सादगी से किए जाते थे। फिजूल खर्ची से बचा जाता था। गांव में अनुशासन और समय का पालन करने पर बल दिया जाता था। मंदिर की घंटी सुबह 5 बजे बजती थी, जिससे लोग जाग जाते थे। सुबह 6 बजे सामूहिक प्रार्थना होती थी। लोग समय पर अपने काम पर जाते थे। बच्चे समय पर स्कूल जाते थे। समय की पाबंदी को एक अच्छा गुण माना जाता था। गांव में आपसी सहयोग की भावना प्रबल थी। कोई भी संकट आने पर पूरा गांव एकजुट होकर सामना करता था। किसी के घर में शादी विवाह हो या कोई दुख की घटना, सभी लोग मिलकर सहायता करते थे। इस एकजुटता का श्रेय हनुमान भक्ति को दिया जाता था। गांव की यह समृद्धि और सद्भाव देखकर बाहर के लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। कई समाजशास्त्री और शोधकर्ता
गांव का अध्ययन करने आते थे। वे गांव के सामाजिक ढांचे, आर्थिक विकास और धार्मिक एकता का गहन अध्ययन करते थे। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि गांव की यह प्रगति हनुमान भक्ति और सेवा भावना का परिणाम है। गांव ने अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी गांव के विकास मॉडल की सराहना की थी। गांव को आदर्श गांव का पुरस्कार मिला था। मीडिया में गांव के बारे में विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे, पर गांव वाले इन सब से विचलित नहीं हुए। वे अपनी सादगी और भक्ति में डूबे रहे। गांव में अब एक नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी। रामदीन के परपोते और परपोतियां अब युवा हो चले थे। उन्होंने भी अपने पूर्वजों के मार्ग को अपनाया था। वे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांव लौट आते थे और सेवा कार्यों में लग जाते थे। उनमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर, कुछ शिक्षक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, पर सभी का उद्देश्य एक था, सेवा और भक्ति। रामदीन का परिवार अब एक विशाल परिवार बन चुका था। परिवार के सदस्य अलग अलग घरों में रहते थे, पर उनके बीच प्रेम और एकता कायम थी। हर रविवार को पूरा परिवार मंदिर में एकत्र होता था। साथ में प्रार्थना करते थे, भोजन करते थे और परिवार की समस्याओं पर चर्चा करते थे। परिवार का मुखिया अरुण था, जो सबका मार्गदर्शन करता था। गांव के मंदिर में अब एक नई परंपरा शुरू हुई थी। हर महीने की पूर्णिमा को भक्त रामदीन स्मृति दिवस मनाया जाता था। इस दिन रामदीन के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा होती थी। लोग रामदीन की भक्ति और सेवा के किस्से सुनाते थे। इस दिन विशेष भंडारा होता था। गरीबों को वस्त्र और भोजन वितरित किया जाता था। गांव में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग शुरू हुआ था। बच्चों को भक्ति और विज्ञान दोनों की शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। बच्चों को समझाया जाता था कि भक्ति और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, दोनों सहयोगी हैं। भक्ति मन को शांति देती है और विज्ञान जीवन को सुगम बनाता है। गांव में कृषि के क्षेत्र में भी नवाचार हुए थे। किसानों ने जैविक खेती अपनाई थी। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम किया जाता था। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनके उत्पादों को हनुमान ऑर्गेनिक ब्रांड के नाम से बेचा जाता था, जिसकी बाजार में बहुत मांग थी। गांव में पशुपालन भी विकसित हुआ था। गांव वाले गाय, भैंस, बकरी आदि पालते थे। दुग्ध उत्पादन बढ़ा था। एक डेयरी सहकारी समिति बनाई गई थी, जहां दूध एकत्र किया जाता था और प्रसंस्करण के बाद बेचा जाता था। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई थी। गांव में हस्तशिल्प का विकास अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। मिट्टी की मूर्तियां और बांस के उत्पाद अब केवल स्थानीय उपयोग तक सीमित नहीं थे, बल्कि देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके थे। गांव की महिलाओं ने मिट्टी से हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां बनाना शुरू किया था, जो न केवल आकर्षक थीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भी थीं। ये मूर्तियां विशेष मिट्टी से बनाई जाती थीं, जो गांव के पवित्र तालाब से प्राप्त होती थीं। मूर्ति बनाने से पहले कारीगर स्नान करके हनुमान जी का ध्यान करते थे और मूर्ति बनाते समय लगातार हनुमान मंत्र का जप करते रहते थे। इन मूर्तियों में एक अद्भुत चमक होती थी, जो देखने वालों के हृदय को छू लेती थी। बांस के उत्पादों में भी विविधता आई थी। गांव के कारीगर अब बांस से हनुमान जी के मुखौटे, पूजा की थालियां, फूलदान, दीपक और अन्य सजावटी सामान बनाते थे। इन उत्पादों पर हनुमान जी के चित्र और मंत्र उकेरे जाते थे। बांस के इन उत्पादों की विशेषता यह थी कि ये पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल थे। गांव के पास ही भी बांस के विशाल जंगल थे, जहां से बांस प्राप्त किया जाता था। बांस काटने से पहले वृक्ष देवता की पूजा की जाती थी और केवल पुराने बांस ही काटे जाते थे, ताकि जंगल का संतुलन बना रहे। गांव में हस्तशिल्प के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष केंद्र बनाया गया था, जहां युवाओं को पारंपरिक कला सिखाई जाती थी। इस केंद्र में बुजुर्ग कारीगर अपने ज्ञान और अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाते थे। प्रशिक्षण निःशुल्क था और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। गांव के इन हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने के लिए एक सहकारी समिति बनाई गई थी, जिसका नाम था हनुमान हस्तकला सहकारी समिति। इस समिति में गांव के सभी कारीगर सदस्य थे।
समिति उत्पादों की गुणवत्ता का ध्यान रखती थी, उन्हें पैक करती थी और विपणन करती थी। उत्पादों को ऑनलाइन भी बेचा जाता था। समिति की वेबसाइट थी जहां देश विदेश से लोग ऑर्डर दे सकते थे। समिति का एक शोरूम भी था जहां सभी उत्पाद प्रदर्शित किए जाते थे। हस्तशिल्प के विकास से गांव की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ था। कारीगरों की आय बढ़ी थी, उन्हें अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता था। महिला कारीगरों की आय से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी थी। बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। घरों का नवीनीकरण हुआ था। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया था। पर गांव वाले इस आर्थिक समृद्धि को केवल भौतिक सुख के रूप में नहीं देखते थे। उनका मानना था कि यह हनुमान जी की कृपा का प्रतिफल है। वे अपनी आय का एक हिस्सा मंदिर और सेवा कार्यों के लिए दान करते थे। हर महीने की पहली तारीख को कारीगर अपनी आय का 10% हिस्सा मंदिर के सेवा कोष में जमा करते थे। इस कोष से गरीबों की सहायता, बच्चों की शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्य किए जाते थे। गांव में हस्तशिल्प के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विविधता आई थी। अब गांव में नियमित रूप से हस्तशिल्प प्रदर्शनियां लगती थीं। इन प्रदर्शनियों में गांव के कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित करते थे। प्रदर्शनियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। स्थानीय कलाकार लोक नृत्य, लोकगीत और नाटक प्रस्तुत करते थे। इन प्रदर्शनियों में बाहर से भी लोग आते थे, जिससे गांव के पर्यटन को बढ़ावा मिलता था। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हुई थी, वार्षिक हस्तशिल्प महोत्सव। यह महोत्सव हर साल हनुमान जयंती के समय आयोजित किया जाता था। महोत्सव में देश भर के कारीगर तहो ता हनला ए पंड पाइब Will you that tobbe ulahori kende bezos dei bapambo ujuri bokadon se paib भाग लेते थे। विभिन्न राज्यों की हस्तकलाएं प्रदर्शित की जाती थीं। कारीगरों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। विजेताओं को पुरस्कार दिए जाते थे। महोत्सव में कारीगरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती थीं, जहां वे नई तकनीकें सीखते थे। इस महोत्सव से गांव के कारीगरों को देश भर के कारीगरों से जुड़ने और अपनी कला को निखारने का अवसर मिलता था। गांव में हस्तशिल्प के विकास ने सामाजिक परिवर्तन भी लाया था। अब महिलाएं न केवल घर के काम तक सीमित नहीं थीं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त हो चुकी थीं। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया था। परिवार में उनकी राय को महत्व दिया जाने लगा था। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बाल विवाह समाप्त हो चुका था। लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थीं और विभिन्न व्यवसायों में अपना योगदान दे रही थीं। गांव के युवाओं में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए थे। अब उन्हें रोजगार के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। वे गांव में ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकते थे। कई युवाओं ने हस्तशिल्प के साथ साथ कृषि, पशुपालन, पर्यटन और अन्य व्यवसाय भी शुरू किए थे। गांव में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाता था। युवाओं के नए विचारों को सम्मान के साथ सुना जाता था और उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता दी जाती थी। गांव की शिक्षा प्रणाली में भी हस्तशिल्प को शामिल किया गया था। स्कूल के पाठ्यक्रम में हस्तकला 2 का विषय था। बच्चों को मिट्टी और बांस की कला सिखाई जाती थी। इससे बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता था और वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते थे। स्कूल में हस्तशिल्प प्रदर्शनियां आयोजित की जाती थीं, जहां बच्चे अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित करते थे। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ था। अब गांव में एक पूर्ण विकसित आयुर्वेदिक चिकित्सालय था, जहां पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। चिकित्सालय में योग और प्राणायाम के केंद्र भी थे। गांव के लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। चिकित्सालय में हर्बल उद्यान भी था, जहां औषधीय पौधे उगाए जाते थे। इन पौधों से दवाइयां बनाई जाती थीं।
गांव में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी थी। लोग प्लास्टिक का प्रयोग 100% कम कर दिया नहीं करते थे। बांस और कपड़े के थैले प्रयोग किए जाते थे। कचरे का पृथक्करण किया जाता था। जैविक कचरे से खाद बनाई जाती थी। गांव के चारों ओर वृक्षारोपण किया गया था। हर परिवार अपने जन्मदिन और विशेष अवसरों पर पेड़ लगाता था। गांव में सामाजिक समरसता का वातावरण था। सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। हर त्योहार सामूहिक रूप से मनाया जाता था। ईद के दिन हिंदू परिवार अपने मुसलमान पड़ोसियों को मिठाई देते थे और दिवाली पर मुसलमान परिवार हिंदू पड़ोसियों को मिठाई देते थे। इससे सामाजिक एकता मजबूत होती थी। गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे थे। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत करती थीं और आवश्यकता पड़ने पर आरण ले सकती थीं। महिलाओं को कानूनी ज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा और आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते थे। महिलाएं अब गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। गांव में बुजुर्गों की देखभाल की उत्तम व्यवस्था थी। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता था और उनके अनुभवों से युवा पीढ़ी लाभ उठाती थी। गांव में बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बच्चों के लिए खेल के मैदान, पुस्तकालय और कंप्यूटर केंद्र थे। बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए नैतिक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता था। बच्चे सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते थे और सेवा कार्यों में हाथ बटाते थे। गांव में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए थे। युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। युवाओं के नवाचार को समर्थन दिया जाता था। गांव में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता था। युवा उद्यमियों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाती थी। गांव में कृषि के क्षेत्र में नवाचार किए गए थे। किसानों ने जैविक खेती अपनाई थी। उन्हें जैविक खेती की नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जाती थी। किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी समितियां बनाई गई थीं। किसान अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकते थे। गांव में पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। पशुपालकों को पशुओं की देखभाल और दुग्ध उत्पादन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाती थी। डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से दूध का संग्रहण और प्रसंस्करण किया जाता था। पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य मिलता था। गांव में पर्यटन के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा था। गांव की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी। पर्यटकों के लिए धर्मशालाएं, होम स्टे और रेस्तरां बनाए गए थे। पर्यटन से गांव के लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे थे। गांव में सभी विकास कार्य सामूहिक निर्णय से किए जाते थे। गांव सभा की बैठकें नियमित रूप से होती थीं, जिसमें सभी वयस्क सदस्य भाग लेते थे। गांव की समस्याओं और विकास योजनाओं पर चर्चा होती थी। निर्णय सहमति से लिए जाते थे। इससे लोगों में स्वामित्व की भावना विकसित हुई थी। गांव की इस समग्र विकास यात्रा में हनुमान भक्ति की केंद्रीय भूमिका थी। हनुमान जी को गांव का संरक्षक देवता माना जाता था। हर कार्य की शुरुआत हनुमान जी के स्मरण से होती थी। लोगों का विश्वास था कि हनुमान जी की कृपा से ही गांव ने यह प्रगति की है। हनुमान जी की भक्ति ने लोगों में सेवा, सद्भाव, ईमानदारी और परिश्रम के गुण विकसित किए थे। गांव अब एक आदर्श समाज का उदाहरण बन चुका था। दूर दूर से लोग इस गांव को देखने आते थे और यहां के विकास मॉडल का अध्ययन करते थे। कई विश्वविद्यालयों ने गांव के विकास पर शोध कार्य किए थे। सरकार ने भी गांव को पुरस्कारों से सम्मानित किया था। पर गांव वाले इन सब बातों से अभिभूत नहीं थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते थे। उनकी दिनचर्या में भक्ति और सेवा प्रमुख थे। सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी की पूजा, फिर अपने अपने कार्यों में लग जाना। शाम को सामूहिक भजन कीर्तन और रात को परिवार के साथ समय बिताना, यही उनकी दिनचर्या थी। गांव के लोगों में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना प्रबल थी। कोई भी संकट आने पर पूरा गांव एकजुट हो जाता था। बीमारी, आर्थिक समस्या या प्राकृतिक आपदा, हर स्थिति में लोग एक दूसरे की मदद करते थे। इससे गांव में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बना हुआ था। गांव के बच्चे भी संस्कारवान थे। वे बड़ों का आदर करते थे,
पढ़ाई में मेहनत करते थे और सेवा कार्यों में भाग लेते थे। बच्चों को हनुमान जी की कहानियां सुनाने की परंपरा थी। दादा दादी और नाना नानी बच्चों को रामायण और हनुमान जी के पराक्रम की कहानियां सुनाते थे। इससे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता था। गांव की युवा पीढ़ी शिक्षित और प्रगतिशील थी। वे आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते थे पर पारंपरिक मूल्यों से जुड़े रहते थे। युवाओं ने गांव में इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक का प्रयोग शुरू किया था। वे गांव के उत्पादों को ऑनलाइन बेचते थे, गांव की संस्कृति का प्रचार करते थे और नई तकनीकों से गांव का विकास करते थे। गांव की महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे थीं। वे शिक्षिका, डॉक्टर, कारीगर, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थीं। महिलाएं गांव सभा की बैठकों में सक्रिय भाग लेती थीं और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेती थीं। उन्हें समान अधिकार और सम्मान प्राप्त था। गांव के बुजुर्ग सम्मानित जीवन जी रहे थे। उनके अनुभव और ज्ञान को महत्व दिया जाता था। बुजुर्ग गांव के विकास में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते थे। वे युवाओं को सही राह दिखाते थे और परंपराओं को जीवित रखते थे। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम थीं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से लोग स्वस्थ रहते थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित जांच की सुविधा थी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल की जाती थी। गांव में शिक्षा का स्तर उच्च था। स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। बच्चों को कंप्यूटर और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता था। शिक्षक समर्पित और योग्य थे। गांव में कृषि उन्नत तकनीक से की जाती थी। किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता था। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता था। किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार की व्यवस्था थी। कृषि से संबंधित सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध थीं। गांव में पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय था। पशुपालकों को पशुओं की देखभाल, दुग्ध उत्पादन और पशु चिकित्सा की आधुनिक जानकारी दी जाती थी। डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से दूध का संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन किया जाता था। पशुपालकों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही थी। गांव में हस्तशिल्प उद्योग ने लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था। कारीगरों के उत्पादों की देश विदेश में मांग थी। सहकारी समिति के माध्यम से कारीगरों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिलता था। हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र में नई पीढ़ी को कला सिखाई जाती थी। गांव में पर्यटन उद्योग भी विकसित हुआ था। गांव की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटक आते थे। पर्यटकों के लिए आवास, भोजन और मनोरंजन की उत्तम व्यवस्था थी। पर्यटन से गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा था। गांव में सामाजिक सद्भाव और एकता का वातावरण था। सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। सामूहिक त्योहार और उत्सव मनाए जाते थे। लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी थे। इससे गांव में शांति और सुरक्षा का वातावरण था। गांव की इस समग्र प्रगति का श्रेय हनुमान भक्ति को दिया जाता था। हनुमान जी की कृपा से ही गांव ने यह मुकाम हासिल किया था। लोगों का विश्वास था कि जब तक हनुमान जी की भक्ति बनी रहेगी, तब तक गांव की समृद्धि बनी रहेगी। गांव में हनुमान जी की भक्ति के अनेक रूप देखने को मिलते थे। कुछ लोग मंगलवार का व्रत रखते थे, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, कुछ सुंदरकांड का पाठ करते थे, कुछ हनुमान जी की आरती करते थे। हर घर में हनुमान जी का मंदिर था। हर दिन सुबह शाम हनुमान जी की पूजा होती थी। गांव के मुख्य मंदिर में हर दिन सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते थे। मंदिर का वातावरण शांत और आध्यात्मिक था। मंदिर में नियमित रूप से भजन कीर्तन होता था। हर शनिवार को विशेष पूजा होती थी। हर मंगलवार को गांव की इस भक्तिमय और सेवाभावी जीवन शैली ने दूर दूर तक अपनी पहचान बनाई थी। लोग इस गांव को भक्तिग्राम या हनुमान धाम कहकर बुलाने लगे थे। यह गांव अब केवल एक स्थान नहीं रह गया था, बल्कि एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक सपना बन चुका था। और प्रिय श्रोताओं, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गांव की यह यात्रा निरंतर जारी है। हर दिन नए संकल्प, नई उपलब्धियां और नई प्रेरणाएं जुड़ती जा रही हैं। गांव के लोगों का विश्वास है कि हनुमान जी उनके साथ हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए
हम भी इस कथा से प्रेरणा लें, हनुमान जी की भक्ति को अपने जीवन में उतारें, सेवा, सद्भाव और समर्पण के मार्ग पर चलें। विश्वास रखें कि हनुमान जी हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। जय बजरंगबली, जय हनुमान। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।